तीर्थ महात्म प्रकरण में विविध तीर्थों की महिमा, देवदारू वन तीर्थ का महात्मा। सूत जी ने कहा, भगवान महादेव का एक दूसरा गुह्य से भी गुह्य महान श्रेष्ठ स्थान है जो महालय इस नाम से प्रसिद्ध है। वहां त्रिपुरारी तथा देवों के आदिदेव रुद्र ने नास्तिकों के लिए प्रमाण के रूप में शिलातल पर चरण का चिन्ह स्थापित किया है। वहां समस्त शरीर में भस्म लगाए हुए शांत पशुपति के भक्तजन वेदाध्ययन में तत्पर रहकर महादेव की उपासना करते हैं। उस तीर्थ में स्नान कर भक्तिपूर्वक शंकर के पद का दर्शन करके उन्हें सिर से नमस्कार करने से उन रुद्र का सामीप्य प्राप्त होता है। देवाधिदेव महात्मा शंभु का एक दूसरा स्थान है जो केदार इस नाम से विख्यात है। वो शुभ स्थान सिद्धों की निवास भूमि है। वहां स्नान करके वृषकेतु महादेव की आराधना करने और वहां के पवित्र जल का पान करने से गाणपत्य पद की प्राप्ति होती है। वो तीर्थ श्रेष्ठ द्विजातियों तथा संयत चित्त वाले योगियों द्वारा सेवित है। वहां श्राद्ध, दान आदि कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। एक प्लक्षावतरण तीर्थ है जो सभी पापों को नष्ट करने वाला है। वहां श्रीनिवास की आराधना करने से विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मगधराज का एक अन्य तीर्थ है जो स्वर्ग प्रदान करने वाला है। वहां की यात्रा करने से द्विजोत्तम को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होता है। कनखल नाम का एक तीर्थ है जो पुण्यप्रद तथा महापातकों को नष्ट करने वाला है। रुद्रदेव ने जहां दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, वहां पर पवित्र भावना से युक्त होकर गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मरने पर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। महातीर्थ इस नाम से विख्यात नारायण का प्रिय एक पवित्र तीर्थ है। वहां ऋषिकेश की आराधना करने से श्वेत दीप की प्राप्ति होती है। श्री पर्वत नाम का एक दूसरा शुभ श्रेष्ठ तीर्थ है। वहां प्राणों का परित्याग करने से व्यक्ति रुद्र का प्रिय होता है। वहां देवी पार्वती के साथ महेश्वर रुद्र स्थित रहते हैं। वहां किए हुए स्नान, पिंडदान आदि उत्तम कर्म अक्षय हो जाते हैं। गोदावरी नदी पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाली है। वहां स्नान कर विधि पूर्वक पितरों तथा देवताओं का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से रहित होकर पवित्रात्मा हो जाता है और उसे हजारों गोदान करने का फल प्राप्त होता है। शुद्ध जल वाली विशाल कावेरी नदी पुण्य स्वरूपी है। उसमें स्नान कर 3 रात्रि अथवा 1 रात्रि का उपवास करके तर्पण आदि करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजातियों के लिए वहां तीर्थों के सेवन का विधान किया गया है। जिसके मन एवं वाणी शुद्ध हो तथा हाथ पैर संयमित हो, ऐसा लोभ रहित तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला द्विज तीर्थों में निवास का फल प्राप्त करता है। स्वामी तीर्थ नामक महातीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। देवताओं द्वारा नमस्कृत भगवान कार्तिकेय वहां नित्य स्थित रहते हैं। वहां कुमार धारा में स्नान कर देवताओं का पूजन तथा पितरों का तर्पण करके षण्मुख देव कार्तिकेय की आराधना करने से आराधक स्कंद कार्तिकेय के साथ आनंद प्राप्त करता है। ताम्रपर्णी नाम वाली नदी तीनों लोकों में विख्यात है। वहां स्नान कर विधि पूर्वक भक्ति भाव से पितरों का तर्पण करने से मनुष्य पाप करने वाले पितरों को विमुक्त कर देता है, इसमें संदेह नहीं। कावेरी के उद्गम स्थान पर चंद्र तीर्थ नाम से विख्यात अक्षय फल देने वाला एक तीर्थ है। वहां निवास करने तथा वहां मृत्यु होने पर निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो विंध्यपाद में देवाधिदेव सदाशिव का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं वे द्विज यमलोक का दर्शन नहीं करते। देविका में वृष नाम का एक तीर्थ है जो सिद्धों द्वारा सेवित है। वहां स्नान कर पितरों को जलदान तर्पण करने से योग सिद्धि प्राप्त होती है। दशवाश्वमेधिक नामक तीर्थ सभी पापों को विनिष्ट करने वाला है। वहां स्नान, दान आदि पुण्य कार्य करने से मनुष्य 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। पुंडरिक नामक महातीर्थ ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति सेवित है। वहां की यात्रा करने से संयत चित्त व्यक्ति पौंडरिक याग का फल प्राप्त करता है। तीर्थों में परम तीर्थ ब्रह्म तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वहां ब्रह्मा की पूजा करने से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सरस्वती का विनशन अर्थात लुप्त होने का स्थान, शुभ प्लक्ष प्रस्थवर्ण श्रेष्ठ व्यास तीर्थ, पर्वतों में उत्तम मैनाक तथा सभी पापों का शोधन करने वाला यमुना का उद्गम स्थान, ये सभी तीर्थ हैं। वहां सभी पापों का शोधन करने वाले हैं। पितरों की पुत्री गंधकाली देवी एक विशेष नदी के रूप में विख्यात है। उसमें स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मरने के उपरांत पूर्व जन्मों के स्मरण की शक्ति प्राप्त होती है। सिद्धों तथा चारणों से सेवित कुबेर तुंग नामक तीर्थ पापों का विनिष्ट करने वाला है। वहां प्राणों का परित्याग करने से व्यक्ति कुबेर का अनुचर होता है। उमा तुंग नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहां रुद्र की प्रिया पार्वती स्थित रहती हैं।
वहाँ महादेवी की आराधना करने से हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। मैंने ऐसा सुना है कि भृगुतुंग अन्य तीर्थ विशेष पर तपस्या करने, श्राद्ध तथा दान आदि करने से व्यक्ति अपने दोनों कुलों, मातृकुल और पितृकुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। काश्यप का कालसर्प इस नाम वाला विख्यात महातीर्थ है। पापों के क्षय करने की अभिलाषा से वहां नित्य श्राद्ध करना चाहिए। दशारणा में किया गया दान, श्राद्ध, होम तथा जप सदा के लिए अक्षय और अविनाशी होता है। द्विजातियों के द्वारा सेवित तीर्थ क्रुजांगल नाम वाला है। वहां विधि पूर्वक दान करने से ब्रह्मलोक में आदर प्राप्त होता है। वैतरणी महातीर्थ, स्वर्णवेदी, धर्मपृष्ठ, परम शुभ ब्रह्म सरोवर, पवित्र भरताश्रम, पुण्य तथा शुभ श्राद्धवट, माल्हाद्य तथा कौशिकी नदी में किया गया दान अक्षय होता है। सभी लोगों के कल्याण के लिए मुंज पृष्ठ में अपने चरण चिन्ह स्थापित कर परम ज्ञानी महादेव ने नास्तिकों के लिए प्रमाण उपस्थित किया। यहाँ अल्पकाल में ही धर्मपरायण व्यक्ति पापों का उसी प्रकार शीघ्रता से परित्याग करता है जैसे सर्प अपनी जीर्ण त्वचा केंचुअल का परित्याग करता है। ब्रह्मर्षि गणों के द्वारा सेवित मुंज पृष्ठ के उत्तर भाग में स्थित कनक नंदा नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वहां स्नान कर द्विजाति लोग सशरीर स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वहां पर दिया गया दान तथा किया गया श्राद्ध अक्षय कहा गया है। वहां स्नान करने पर मनुष्य पाप रहित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। मानस सरोवर में स्नान करने से इंद्र का अर्धासन प्राप्त होता है। उत्तर मानस तीर्थ की यात्रा करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है, अतः वहां अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने वाला दिव्य भोगों और मोक्ष के उपाय धर्म को प्राप्त कर लेता है। विविध प्रकार की धातुओं से सुशोभित हिमवाना नामक पर्वत 1080 योजन विस्तृत, सिद्धों तथा चारणों से परिपूर्ण और देवर्षि गणों से सेवित है। वहाँ सुषुम्ना नाम वाली रमणीय पुष्करणी है। वहाँ की यात्रा कर विद्वान ब्राह्मण ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। वहाँ किया गया श्राद्ध अक्षय होता है और दिया हुआ दान महान अभ्युदय को प्राप्त कराता है। वहाँ जाने से व्यक्ति अपने से पहले और बाद की 10 पीढ़ी तक के लोगों को और पितरों को भली भांति तार देता है। हिमालय तथा गंगा सर्वत्र ही पवित्र है। समुद्र में जाने वाली नदियां तथा विशेष रूप से समुद्र पवित्र है। बद्री आश्रम में पहुंचकर मनुष्य कली के पाप से मुक्त हो जाता है। वहां पर सनातन नारायण देव नर के साथ विराजमान रहते हैं। वहां विधि पूर्वक किया गया दान तथा जप अक्षय हो जाता है। तो पवित्र तीर्थ महादेव को विशेष रूप से प्रिय है। वहां समाहित मन से श्राद्ध करके मनुष्य अपने सभी पितरों को मुक्त कर देता है। सिद्ध तथा गंधर्वों से सेवित पवित्र देवदास वन नामक तीर्थ है। देव महादेव ने वहां महान वर प्रदान किया था। सभी मुनियों को मोहित करने के अनंतर पुनः उनके द्वारा भली भांति पूजित होने पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने भक्त हृदय उन मुनियों से कहा, इस रमणीय तथा श्रेष्ठ आश्रम में आप लोग मेरी भक्ति से संयुक्त होकर सदा निवास करें। इससे आप लोगों को सिद्धि प्राप्त होगी। इस लोक में धर्मपरायण जो लोग यहाँ मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं श्रेष्ठ शाश्वत गौणपत्य पद प्रदान करता हूँ। मैं यहाँ नारायण के साथ नित्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य यहाँ प्राणों का परित्याग करता है वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। हे द्विजोत्तमों, दूसरे देशों में गए हुए जो लोग इस तीर्थ का स्मरण करते हैं उनके सभी पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। यहाँ किया हुआ श्राद्ध, दान, तप, होम, पिंडदान, ध्यान, जप तथा नियम सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। इसलिए द्विजातियों को महादेव द्वारा सेवित पुण्य देवदारू वन का सभी प्रयत्नों द्वारा दर्शन सेवन करना चाहिए। जहाँ ईश्वर महादेव तथा पुरुषोत्तम विष्णु रहते हैं वहाँ गंगा, सभी तीर्थ तथा सभी मंदिरों की स्थिति होती है।